हमारी बात केंद्र सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। हम जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जहां से नहीं जाएंगे। एमएसपी है उसके ऊपर हमको कानून चाहिए कि जितना उसका रेट मिथा जाए, उसके कम कोई ले ना, कोई खरीदे ना। जहां भी कोई उसको खरीदेगा उसकी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। उसमें इतना संघर्ष किया है, लाखों लोग, 10 लाख लोग इस सड़क पे बैठे हैं, सभी दिल्ली के आसे पासे बैठे हैं, सारे देश में आंदोलन चल रहा है। कमेटी बना दी, कमेटी तो डिले करते करते पता नहीं कहाँ तक कहाँ जाएंगे। हमको इतना वेट नहीं करना। हम 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना देर चाहे हमारे लोग जहाँ बैठे रहेंगे। कोई हमको काली नहीं, हमको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं, क्योंकि हम लंबा स्टैमिना लेकर आए हैं। लंबे स्टैमिना के साथ ऐसे चलता रहेगा। इसलिए जितना जल्दी आप उसको समाप्त कर देंगे उतना जल्दी देश के लोग आपको अपने घरों में चले जाएंगे। हमारा नाम अवतार सिंह है, हम पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट मोगा से आए हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? हम दूसरी बार हैं। पहले हमारे ब्रदर 17 दिन लगा कर गए, फिर उसके बाद हम 5 दिन, अब फिर हम आए हैं दोबारा, देखते हैं कितने दिन लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को आपने सुना होगा कि आज उन्होंने जो है इस कानून को रोक दिया है जी। क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर रुक जाएगा या क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारी बात है वो हमारी बात केंद्र सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की बात आपस में है, तो हमारा सीधा कनेक्शन कोर्ट से नहीं केंद्र से है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाए थे तो उन्होंने ही वापस लेने हैं। जब कानून बनाए थे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, कानून गैर कानूनी बनाए गए हैं। जो खेती बाड़ी के कानून होते हैं तो वो स्टेटों का अधिकार क्षेत्र होता है। जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो उसका अधिकार केंद्र के पास भी होता है, तो स्टेटों के पास भी होता है। लेकिन जो खाने का सामान है, जो खेतों में उपज होती है, कहीं नारियल होता है, कहीं बनाना होता है, कहीं संतरा होता है, कहीं गेहूं होता है, कहीं कपास होती है, कहीं मक्का होता है, कहीं गन्ना होता है। तो जब वखरा बखरा जब होता है ना, तो वहाँ का जो लोकल स्टेट होती है, जिस स्टेट में वो चीज़ ज़्यादा होती है, उसको उसके कैसे उगाना है, कैसे उसको कानून बनाने हैं, कैसा उस किसानों के साथ व्यवहार करना है, कैसा उसकी खरीदो फरोख्त करनी है। इसलिए केंद्र को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। गैर कानूनी जो कानून बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र से पूछना चाहिए कि तुमने ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में जब आता ही नहीं था तो आपने कानून बना कैसे दिए। बात ये है, आगे पूछे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साफ साफ कि इसको जो है जब तक अगली बातचीत ठीक से नहीं हो जाती, कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक इसको रोक देते हैं हम। लेकिन किसान जो है इसको लेके कुछ अपनी तरफ से जो है ले, और जो सरकार है उनसे बातचीत करी या फिर कमेटी जो बनने वाली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो है हिस्सा ले, उन्होंने कहा है। बात यह है, जब ये कानून बना था ना, जब ये कानून लाए थे, तब तो संडे को भी राष्ट्रपति से दस्तखत करवा लिए गए और लोकसभा में पास किया गया। राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई, हाथ खड़े करवा के रौला गौला में उसको पास कर दिया। और जहाँ जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का काल चल रहा था, उसके बीच जल्दी कोई मीटिंग नहीं की गई, किसी से डिस्कस नहीं की, हमारे किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की, तो उसको ऐसे पास कर दिया जल्दी। तो जितना जल्दी इसको लाए थे उतना जल्दी उसको वापस ले लें। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट को कितने मंथ हो गए ये चलते हुए संघर्ष को, कितने लोग इसमें शहीद हो गए, जाना बार गए, अपनी कुर्बानी कर गए। तो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही लेना चाहिए था। अब तो बहुत आगे बात निकल चुकी है। हम जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जहां से नहीं जाएंगे। हम ज़्यादा लोगों की बात यही इस पे अड़ी हुई है। अड़ी नहीं, हमारा हक है कि जैसे कानून आप जल्दी में लाए वैसे इसको वापस ले लें। अगली बार जो एमएसपी है उसके ऊपर हमको कानून चाहिए कि जितना उसका रेट मिथा जाए, उसके कम कोई ले ना, कोई खरीदे ना। जहाँ भी कोई उसको खरीदेगा उसकी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जो कमेटी बनाई है उसमें किसानों के भी प्रतिनिधि हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट को मैं यही बात फिर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सीधी बात करनी चाहिए कि आपने कानून लाए कैसे हैं। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं तो आप ला कैसे सकते थे। आप पहले इसको रद्द करो। अगर नया कानून बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, किसके अधिकार क्षेत्र में है, फिर उसको बाद में नया कुछ अगर कानून चाहिए तो बना सकते हैं। लेकिन अभी तो उनका पहले ही लीगल नहीं था।
गैर लीगली उन्होंने कानून बनाया। अगर जिसने गैर लीगली काम किया उसको पहले कैंसिल करो। अगर न्याय बात करनी है, स्टेटों से बात करो, लोगों से बात करो, किसानों से बात करो। अगर कोई चाहिए किसी स्टेट को बनाना तो उससे बैठ के डिस्कस करके कोई चाहिए तो बना सकते थे। एक बात और मैं आपसे कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था, उस कानून में ये लिखा है कि एक आदमी सारे देश का अनाज खरीद के भंडार कर सकता, उसकी लिमिट कोई नहीं। तो अगर किसी के पास अनाज चला जाए, एक आदमी के पास, तो कल को अनाज लेकर इकट्ठा करके वो कहे हम तो किसी को बेचना नहीं, अगर बेचना तो हम तो उसको बाहर बेचेंगे या डबल रेट बेचेंगे या इतना रेट लेंगे। और ना रेट का भी कर दिया, अगर 2000 में खरीदा तो आप 4000 में बेच सकते हैं, मतलब कि डबल बेच सकते हैं। अगर हमको कल को खरीदने वाला एक आदमी सभी अनाज खरीद के रख ले तो जवाब दे दे कि हमने तो किसी को बेचना नहीं, ऐसे रखना है, तो क्या देश भूखा मर जाएगा? ऐसा कानून नहीं किसी देश में कि किसी एक आदमी को अधिकार दे दे कि सारा अनाज इकट्ठा एक आदमी खरीद ले, तो देश भूखा मर जाएगा। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी में की सरकार में एक कानून लाने के ये बन रहा था कि तेल की सप्लाई का किसी को अधिकार दे रहे थे कि फौज को तेल देंगे। तो जब उनको किसी ने समझाया कि अगर तेल का अधिकार एक आदमी को दे दिया, कल को लड़ाई लगी तो तेल उसने बोल दिया हम तो देना नहीं फौज को, क्या फौज कैसे लड़ेगी? कैसे उसने उसको बंद कर दिया कि नो ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। तो अगर एक आदमी को सभी फूड दे देंगे वो स्टोर कर लेगा, हमने देश को भूखा नहीं मरना। इसलिए ये गलत काम जो किया गया है, किसी के दबाव में, किसी के एहसानों के नीचे दबकर उसको खत्म करना चाहिए। खरीदेगा 40-80 रुपए बेचेगा। और क्या बोले? क्या आपको लगता है कि इससे पहले 8 से 9 बातचीत हुई थी सरकारों और किसानों के बीच में, लेकिन कहीं न कहीं वो बात नहीं बनी, जिसके कारण जो है सरकार बैकफुट पे दिख रही थी? और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है कहीं न कहीं सरकार जो है उस पर दबाव बनाया, इसी कारण से जो है सुप्रीम कोर्ट इसको जो है खुद में लिया है? देखो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमको आपको और सभी को इस देश का जो सिस्टम अब चल रहा है सभी को पता है। हम मुंह से क्या बोले, किसको नहीं पता क्या हो रहा है इस देश में, कैसे कोर्टों में क्या क्या फैसले हो रहे हैं, उसकी बात छोड़ो। बात तो सीधी है कि हमारा सरकार के साथ सीधा कनेक्शन है कि हमारे लिए तुमने कानून बनाए पूछे से बिने, आप इसको रद्द कर दो। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछे कि आपने कानून पूछे के बिना क्यों बनाए, इसको रद्द कर दो, न्याय से शुरू करो बात। सीधी बात है। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो अरे हम इतना संघर्ष किया है, लाखों लोग 10 लाख लोग इस सड़क पे बैठे हैं, सभी दिल्ली के आसे पासे बैठे हैं, सारे देश में आंदोलन चल रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? अगर कमेटी बना दी, कमेटी तो डिले करते करते पता नहीं कहाँ तक कहाँ जाएंगे। हमको इतना वेट नहीं करना, हम 1 साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने जितना देर चाहे हमारे लोग जहाँ बैठे रहेंगे, कोई हमको काली नहीं, हमको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं, क्योंकि हम लंबा स्टैमिना लेकर आए हैं, लंबे स्टैमिना के साथ ऐसे चलता रहेगा। इसलिए जितना जल्दी आप उसको समाप्त कर देंगे उतना जल्दी देश के लोग आप अपने घरों में चले जाएंगे। जैसे कि अंग्रेजों के समय एक जो चला था संघर्ष, इसी किसानी कानूनों के लिए तो 9 महीने 9 मंथ चला था। हमारे पास बहुत मिसालें हैं जो लंबा लड़ने के लिए हम लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि जाने का मकसद नहीं है, जाएंगे क्यों जाएंगे?